भगवान शिव विवाह के बाद माता पार्वती को तंत्र की शिक्षा दे रहे थे। तब भगवान शिव कहते हैं कि मन में पहले यदि कोई शंका हो तो प्रश्न पूछ लो देवी। तब पूछती हैं। पहला सवाल वो पूछती हैं कि शब्द की रश्मियां क्या हैं और शब्द कैसे तंत्र से जुड़े हैं, ये वाणी क्या है, ये वाणी क्या महत्व रखती है। दूसरे सवाल में पूछती हैं कि महादेव नवात्म मंत्र क्या है, यंत्रों में नवात्म यंत्र किसे कहते हैं। तीसरा सवाल पूछती हैं कि 3 सिर वाले भैरव कौन हैं और उनका कार्य क्या है और वो कैसे दिखते हैं। चौथे सवाल में पूछती हैं आपकी नाभि में जो शक्तियां छुपी हैं उन शक्तियों के नाम बताइए और वो कितनी शक्तियां हैं, मुझे उनका कार्य जानना है। पांचवें सवाल में पूछती है कि शरीर में बिना किसी टकराव के जो नाद बजता है, जो हम सुनते आए हैं, तो वह क्यों बजता है और उस नाद बिंदु का शरीर में स्थान कहाँ है। छठे सवाल में पूछती है कि प्रणव की कला क्या है, कितनी कलाएं होती हैं प्रणव में और प्रणव किसे कहते हैं। सातवें सवाल में पूछती है कि 7 चक्रों का चक्रारूढ़ क्या है और ये हमारे शरीर में कौन जागृत करता है, कुंडली को कौन लेकर चलता है। 8वें सवाल में पूछती है क्या ये संसार माया है या ऊर्जा है। अब भगवान शिव पहले इस सवाल का जवाब देते हैं। देवी आपने पूछा था कि शब्द की रश्मियां क्या हैं, तो शब्दों से मिलकर भाषा बनती है और ये केवल शब्द हैं। शब्द की प्रमुख 4 रश्मियां हैं। तो भगवान शिव 4 रश्मियों के बारे में बताते हैं। रश्मियां मतलब रोशनी, जैसे कि मैं बता दूं, जैसे सूर्य की जो प्रकाश होता है उसको रश्मियां कहा जाता है, किरणों को। ऐसे ही वो भाषा के ऊपर बोलते हैं। भगवान शंकर यहाँ 4 रश्मियों को 4 वाणी बताते हैं, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। इन चारों रश्मियों से शब्द और अर्थ का रूप भाषित होता है, यानी शब्द और अर्थ ये रूप में भाषित होती है। और इसमें वाणी जब वैखरी से परा में बदल जाती है तब ईश्वर तत्व समझ में आता है और दैवीय भाषाएं भी समझ में आती हैं। अब दूसरे सवाल का जवाब देते हुए भगवान शिव कहते हैं, देवी ने पूछा था कि नवात्म मंत्र क्या है। तब भगवान शिव कहते हैं नवात्म जो मंत्र है वो जीवन में शरीर और विचारों को फिर से शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और ईश्वर से जोड़ता है। उसी मंत्र को नवात्म मंत्र कहते हैं। ठीक से समझेंगे, यानी जो मंत्र आपके शरीर को ऊर्जा से भर दे और एकाग्र कर दे, परमेश्वर की तरफ आपका मन लगाए, उसे नवात्म मंत्र कहते हैं। तो जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, ऐसे ही शास्त्रों में 3 प्रकार के मंत्र दिए गए हैं। अगर आप जब नेत्र तंत्रम पढ़ेंगे तब आप हृदय भी पढ़ेंगे, तब इसमें आपको कुछ नवात्म मंत्र मिल जाएंगे। महामृत्युंजय मंत्र को भी नवात्म मंत्र कहा गया है नेत्र तंत्रम में, जब आप पढ़ते हैं। तो ऐसे ही तीसरे सवाल का जवाब देते हुए भगवान शिव से जब माता पार्वती पूछती हैं कि 3 सिर वाले भैरव कौन हैं, तब भगवान शिव कहते हैं कि भय से भरण, र से रमन और बै से दमन, यानी पालने वाला, पोसने वाला, मारने वाला। जो 3 कार्य रूपी सिर हमको दिखाई देते हैं, जो त्रिकार्य महसूस होते हैं, वो एक ही भैरव 3 कार्यों में परिवर्तित होता हुआ महसूस होता है। एक ही भैरव है जिनको हम त्रिशिर वाला या 3 सर वाला भैरव कहते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि ये 3 सिर वाला ऊर्जा रूपी निराकार भैरव है। चौथे शब्द में देवी ने पूछा था कि आप मुझे ये बताइए कि आपकी नाभि में कौन सी शक्तियां हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि मेरी नाभि में प्रमुख 5 शक्तियां हैं, लेकिन 3 शक्तियां जो है महत्व है, जिसमें वो कहते हैं कि पहली शक्ति है अपरा, दूसरी है परापरा और तीसरी शक्ति है परा। तो यहाँ शिव कहते हैं अपरा जो आपको भौतिक ज्ञान होता है उसको अपरा कहते हैं, परापरा जो परंपरागत चीजें आप सीखते रहते हो उसको कहते हैं, और परा जो निराकार तत्व यानी परम तत्व, आत्म तत्व को जोड़ने वाली परमेश्वर से शक्ति है उसको पराशक्ति कहा गया है। तो मेरी नाभि से ये 3 शक्तियां उत्पन्न होती हैं, ऐसा शिव कहते हैं। फिर 5वें प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव कहते हैं कि देवी आपने पूछा था कि बिना टकराव के जो नाद बिंदु है वह क्या है, शरीर में कहाँ से उत्पन्न होता है और उस पर ध्यान का बिंदु क्या है। तो नाद बिंदु के बारे में भगवान शिव कहते हैं, तो ये 16वें पेज पर कहा गया है कुब्ज तंत्र में, जब आप पढ़ेंगे तो भगवान शिव ये श्लोक कहते हैं, फिर सदा शिव है कारे सिया दुकारे ब्रह्म चैब ही निर्गुणो नाद बिंदुश्च निर्वाण पद केवलम हुम। वो बताते हैं है कार ही सदाशिव है, ऊकार जो है ब्रह्म रूपणी है, ब्रह्मा रूपी शक्ति है,
नाद बिंदु है, निर्वाण पद का सूचक है और निर्गुण जो है वह ब्रह्म है, हुम है। इसलिए नाद बिंदु या निर्गुण ब्रह्म के स्मरण मात्र से ही परमेश्वर की तरफ जो हमारी यात्रा है वो प्रारंभ हो जाती है। और ये 10 प्रकार के नाद होते हैं जो कुंडलिनी आवाज करती है जागृत होने के पास, जिसमें 3 नाद भी यदि मनुष्य को सुनाई देने शुरू हो जाते हैं तो नाद बिंदु विधि के द्वारा वो अपनी कुंडलिनी जागृत करने में सक्षम हो जाता है। छठा प्रश्न देवी ने पूछा था कि प्रणव क्या है और इसमें कितनी कलाएं होती हैं। तब भगवान शिव कहते हैं प्र अर्थात पराया, अणब अर्थात अणु। जो हम पराया मतलब एक शब्द को लेकर के जब हम उसका निरंतर जाप करते हैं तो ऊर्जा रूपी अणु उत्पन्न होता है जो हमको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन एक ऊर्जा बनती है। तो प्रणव जो 10 प्रकार के हैं जैसे ह्रीं, हुम, क्लीं, श्रीं, भगवान शिव कहते हैं कि 10 शक्तियों के प्रणव होते हैं और उन प्रणवों का जब हम गुरु से प्राप्त करके निश्चित रूप से और नियमित रूप से जाप करना शुरू कर देते हैं तब उस प्रणव से जो ऊर्जाएं बनती है वो हमारे शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन सबको शुद्ध करती हैं। इसीलिए प्रणव की 10 कलाएं बताई गई हैं। 7वें प्रश्न में देवी पूछती हैं चक्रारूढ़ क्या है। तो भगवान शिव कहते हैं कि 7 चक्र की जो शक्ति है वो चक्रों को आरूढ़ करते हुए चलती है। जैसे कि माँ काली के लिए भी कहा गया है ओम शवारूढ़ा महाभीमा। तो ऐसे ही चक्रों को जो आरूढ़ होकर के चलती हैं, चक्रों में मूलाधार से आपकी जो कुंडलिनी को लेकर चलती हैं डाकनी, जिनको मधुशालिनी डाकनी कहते हैं। तो शिव बताते हैं कि मूलाधार के स्वामी गणेश और उसकी स्वामिनी योगिनी है मधुशालिनी डाकनी, वो कुंडलिनी को सहायता देते हुए 7 चक्रों से गुजार करके अपनी परम स्थिति पर लाती हैं। तो इसी प्रक्रिया को चक्रारूढ़ कहा जाता है। 8वें प्रश्न में देवी पूछती है क्या यह संसार माया है या ऊर्जा है। तो भगवान शिव कहते हैं कि उत्तम मनुष्य कुंडली जागरण के बाद जो ऊर्जा को उपयोग करता है और उसे समझ लेता है, उन ऊर्जाओं से काम लेता है शक्ति रूप। जैसे मैंने बताया था कि 64 योगिनी है, कामेश्वरी है, सुरसुंदरी है। तो एक ऊर्जा रूपी तत्व है जो हमारे शरीर में रहते हैं और यही बाद में आकृति प्राप्त कर लेते हैं। जो ज्ञानी पुरुष कुंडली जागरण करके ऊर्जाओं का उपयोग करना जान जाता है उसके लिए फिर ये संसार माया नहीं रह जाता है। और जो सत्य नहीं जानता है, जो इनसे एकदम से अचंभित होता है और सोचता है कि क्या चीज है, कोई जादू है, कोई चमत्कार है, तो उसके लिए संसार माया ही बना रहता है और वो इसी माया रूपी संसार में व्याप्त रहता है। फिर माता पार्वती नए सवाल पूछती हैं। माता पूछती हैं क्या स्त्री और पुरुष बिना ध्यान आदि किए हुए संभोग की अवस्था में भी अपनी कुंडली को ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि हाँ कर सकते हैं। तो माता कहती है कि आपने जो ऋषि वशिष्ठ को मेरे कहने पर यह कला सिखाई थी, आप यहाँ देखेंगे इस शास्त्र में यहाँ लिखा है कि ऋषि वशिष्ठ ने अनुरोध किया था माता पार्वती से। फिर माता पार्वती ने केली विद्या सिखाने के लिए भगवान शिव से अनुरोध किया। तब ऋषि वशिष्ठ को भगवान शिव ने केली विद्या का संपूर्ण ज्ञान दिया था, जिसमें केली विद्या में कितनी देर में कौन सी अवस्था कब प्राप्त होती है ये मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी। ये जितनी भी किताबों की कटिंग रहती है ये सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। यदि आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है या आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो यही नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बस उस पर इतना लिखना है कि आप मुझे टेलीग्राम लिंक भेज दो तो आपको टेलीग्राम लिंक भेज दिया जाएगा। तो ये चीजें आप वहां से पा सकते हो। जो भी कटिंग में वीडियो में डालता हूँ या पिछली भी जो पुरानी वीडियो में डाली है वो सब टेलीग्राम पर आपको मिलेंगी। और लोग जो जो साधनाएं करते हैं उनके क्या अनुभव रहते हैं उनकी आइडिया भी आप टेलीग्राम पर सुन सकते हो। क्या वो कला किसी और को भी पता है? तो भगवान शिव कहते हैं कि हाँ वो कला एक ऋषि और है जिनको पता है, जिनका नाम है गर्ग ऋषि। क्योंकि गर्ग ऋषि यक्षाणी आदियों को सिद्ध कर लेते हैं और फिर उनके साथ जो है सहयोग करके ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वो इस प्रक्रिया को पूरा करना जानते हैं और उसकी विधि आदि भी गर्ग ऋषि को पता है। तो मैं बता दूं यहाँ लिखा है, ये देखें, जो बीच में नाम आया गर्ग ऋषि और उसके आगे आया है अमुकुम यक्षाणी।
यानी गर्ग ऋषि का ये पाठ जब आप करते हो और इसमें अमुकुम की जगह किसी यक्षाणी का नाम लगाते हो, तो यदि आप उसका मंत्र नहीं भी जानते हो तब उस यक्षाणी को आप प्राप्त कर सकते हो आने वाले कुछ समय के बाद। इसका आप निरंतर जाप कर सकते हो। तो शिव इसीलिए कहते हैं, तो जब माता पूछते हैं कि गर्ग ऋषि को ही क्यों, तो वो कहते हैं कि गर्ग ऋषि यक्षाणी आदि को सिद्ध कर कर भी ये संभोग आदि की क्रिया कर लेते थे, इसलिए उनको इस विद्या का पता था। तो ये सारी चीजें मौजूद है। तो ये था नवा सवाल। यदि जीवात्मा चाहे तो दो पुरुष और स्त्री के शरीर के मिलने से कुछ मुद्राओं में इस क्रिया को करने से कुंडली ऊर्ध्वगामी होने लगती है और जो समाधि की अवस्था है वो सेक्स में भी आदमी को प्राप्त हो जाती है। पौराणिक काल में लोग बहुत स्वतंत्र विचार के होते थे, हर विषय पर खुलकर बात करते थे और हर विषय को जानने की बहुत ही अधिक जिज्ञासा थी। यथार्थ सत्य है कि जो चीज जिसको नहीं मिलती है वो उसी को खट्टी बताता है, यानी अंगूर खट्टे हैं। तो ये विद्याएं पहले थी, अब लुप्त हो गई हैं, लोग नहीं जानते हैं। काश अगर ये चीजें जानते होते तो हर आदमी ध्यान आदि का भी पूर्ण आनंद लेता और सेक्स का भी पूर्ण आनंद लेता, लेकिन कुंठाएं परंपराएं इस कारण से ये विद्याएं सब डूब गई हैं। प्रतिभा है और मैं हापुड़ की रहने वाली हूँ। मैं नीरज जी से जीरो सूत्रा से 8 महीने के करीब जुड़ी थी। उस समय मुझे पैरालिसिस भी था और मुझे आंखों से भी दिखना बंद हो गया था। उसके बाद शिव और पार्वती जी की कृपा से मेरी दृष्टि खुल गई है, इसलिए मैं नीरज जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जो भी लोग मेरे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं और रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। टेक्निकली कोर्स है, 1 टाइम फीस है, अनलिमिटेड कोर्स है। मेरी गारंटी रहती है कि आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा कितना भी हो जाए ये आप जानो, क्योंकि टोटल विज्ञान है। मैं किसी को अंधविश्वास में नहीं उलझाता हूँ। यदि आप विज्ञान के आधार पर चलते हो, किसी भी चीज को तर्क के आधार पर जान करके चलते हो, तो आप जीवन में जरूर सफलता पाते हो। हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।